हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मोबाइल एडिक्शन के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सभी के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, कुछ भी आप समझ लीजिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। आ गए हैं अगर वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख कर जाइए। मैं आपका 10 मिनट लूँगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपके लाइफ से रिलेटेड वीडियो है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली ये वीडियो है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि मोबाइल एडिक्शन डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे मोबाइल्स में अपडेट्स आते चले जा रहे हैं, नई नई तरह की मोबाइल्स आ रही हैं और अच्छे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं, तो हम मोबाइल्स खरीदते हैं। अब देखिए, इस टाइम तो सबके पास, एटलीस्ट सबके पास मोबाइल होता है। कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर होता है। और उस मोबाइल के एडिक्ट भी लगभग 90% लोग हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी भाई कोशिश कर रहा हूँ छोड़ने के लिए। कोई ऐसा बंदा नहीं बोल सकता कि मैं मोबाइल का एडिक्ट नहीं हूँ। कोई इंस्टाग्राम को चलाने के लिए एडिक्ट है, कोई फेसबुक चलाने के लिए एडिक्ट है, कोई व्हाट्सएप चलाने पे एडिक्ट है, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियो में एडिक्ट है, कोई को कहीं पे एडिक्ट है, कोई फ़ोन पे बात करने में एडिक्ट है। मतलब कहीं ना कहीं हम एडिक्ट हैं, मतलब एडिक्शन है हमें किसी ना किसी ऐप से, किसी ना किसी मतलब किसी ना किसी तरीके से हम एक एक डब्बे के गुलाम हैं। एक डब्बा हमें काबू कर रहा है। जैसे हम रोबोट को से कोई काम करवाते हैं, ऐसे हमसे मोबाइल एक काम करवाता है। एक दिन आप इस मोबाइल को छोड़ कर देखिए, एक एक दिन आप इस मोबाइल को मत चलाइए, डेफिनेटली बता रहा हूँ, आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। आप जो है फ्रेशनेस नहीं महसूस कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर के, मेरे जिस्म से एक पार्ट जुदा हो गया। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि हम मोबाइल के एडिक्ट हैं और होते चले जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा भी आने वाला है, जैसे हमारे हर मर्ज के डॉक्टर होते हैं, ऐसे इस मोबाइल के भी, मोबाइल एडिक्ट के भी डॉक्टर्स बनेंगे। इसकी पढ़ाई होगी डेफिनेटली। आप इस बात को नोट करिए। मैं जो बोल रहा हूँ, आने वाले 5-6 साल में, 7 साल में ये होगा, ये होने वाला है। क्योंकि मोबाइल एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारी हेल्थ तो इससे खराब होती ही होती है, साथ में हमारी वेल्थ, हर चीज़ ये खराब कर कर रख देती है। हम, हमारी आँखें, जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे शरीर का अंग है आँख। आँख की रोशनी इससे चली जाती है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे आँख पर पड़ता है मोबाइल का। उसके बाद हमारे माइंड पर पड़ता है, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। फिर ऐसे ही हमारे बहुत शरीर के डिफरेंट टाइप के पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, उन पे डिफरेंट पार्ट, यानी कि जो ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स पे हमारे इफेक्ट पड़ता है इस मोबाइल का। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, हम रात भर सोते नहीं हैं मोबाइल की वजह से। मोबाइल एडिक्ट रहते हैं भाई, मोबाइल जब तक नहीं चलाते नींद ही नहीं आती है भाई। कोई गाना सुन लेते हैं, कोई कुछ देख लेते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग गंदी गंदी वीडियोस के एडिक्ट होते हैं कि उन वीडियोस को देखकर उनको सुकून मिलता है। तो क्या है ये सब क्या है? ये एडिक्शन ही तो है। तो ये सारी एडिक्शन है और इनसे हमें बचना है। तो इन सभी एडिक्शन से बचने के लिए हमें करना क्या है? देखिए भाई, हर मर्ज का तो इलाज है। हर बीमारी अगर हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए। तो अगर हमें एडिक्शन है तो हमें उसका इलाज करना चाहिए। तो उसका इलाज क्या है? उसको हम कैसे दूर हो जाएं एडिक्शन से? देखिए, जितना जल्दी हम बच जाएं उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है। हमारे लाइफ में हमारे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम मोबाइल एडिक्शन से बच जाएं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर हम मोबाइल एडिक्शन से नहीं बचेंगे तो डे बाय डे ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। जब एक पीक पर पहुंच जाएगी दोस्तों, तो आप देखिएगा कि एक डब्बे के हम गुलाम रहेंगे। एक डब्बा हमको मतलब कंट्रोल करेगा। एक डब्बे के, डब्बा जो कहेगा वही हम करेंगे। तो इस चीज़ को हमें सोचना है, समझना है, इससे हमें बचना है। तो बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स हों जिससे हम बच सकें इस मोबाइल एडिक्शन से। तो सबसे पहली बात, मोबाइल को फालतू में यूज़ ही क्यों करना भाई? मोबाइल को यूज़ ही आप देखिए, मोबाइल क्यों बना था? मोबाइल इसलिए बना था कि हमारे लाइफ में आसानी हो, किसी चीज़ को हम आसानी से किसी चीज़ को सीख सकें, किसी चीज़ को पढ़ सकें, किसी चीज़ को
जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे अब टीवी में जो कोई चीज़ देखते थे, अब उस चीज़ को हम एक डब्बे में, मतलब कि डब्बे जो भी बोल रहे हैं उसमें देख आसानी से कहीं पे भी पॉकेट में रख कर आप देख सकते हैं, कोई पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन वो चीज़ तो नहीं होती, वो चीज़ बहुत ही कम लोगों के अंदर पाई जाती है। ज़्यादातर लोग तो उसके एडिक्ट ही हो गए, यानी कि उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हमें उसके मिसयूज़ से बचना। मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। मोबाइल से देखिए, मैं आपके सामने अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। ये किसके बदौलत है? मोबाइल की बदौलत है। तो आप भी कुछ ऐसी अच्छी स्किल्स भी सीख सकते हैं इस मोबाइल से। अच्छी स्किल्स सीखने के एडिक्ट बनिए आप। आप पढ़ाई की, मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने कोई भी करियर से रिलेटेड आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं। तो इसका यूज़ करें ना मोबाइल से। और फालतू बिल्कुल ही ये जो स्क्रॉल करते हैं ना, रील्स वाला, ये वाला तो भाई बिल्कुल ही मत करिए। यही एक बार स्क्रॉल करते भाई 1 घंटा कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ डेफ़िनेटली। लेकिन भाई अब डेफ़िनेटली मैं अब इन सभी एडिक्शन से बहुत, मतलब कि कंट्रोल में हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपना एक करियर चूज़ कर लिया कि भाई मैं यूट्यूब पे क्यों ना अपना वीडियो बनाऊँ, और अपना एक चैनल क्रिएट किया मैंने, और ये वीडियो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे आप भी कुछ कर सकते हैं। आप इस मोबाइल से कुछ सीखिए, कुछ करिए, और उस इस चीज़ को समझिए, अपने माइंड में प्रैक्टिस में लाइए, अपने माइंड के प्रैक्टिस में ये चीज़ लाइए कि हम मोबाइल के एडिक्ट तो नहीं हैं, हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो किस वे में यूज़ कर रहे हैं। अच्छे वे में यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड वे में नहीं यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हम कंट्रोल्ड वे में तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमारा उस पे, उसके मोबाइल के ऊपर कंट्रोल्ड है कि नहीं है। हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो कंसंट्रेशन है कि नहीं है, और वो क्या चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं, वो हमारे फ़ायदे से रिलेटेड है कि नहीं है। तभी हम बच पाएँगे, और उसको हमें प्रैक्टिस में लाना है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में चीज़ें नहीं होंगी पॉसिबल। हमें कम से कम 1 महीना, 2 महीना इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी हम जाके इससे बच पाएँगे डेफ़िनेटली। और ये एक लंबा प्रोसेस है, यानी कि 1-2 दिन में ये सोचे कि हम ठीक हो जाए, नहीं ठीक हो, धीरे-धीरे करके ही हम ठीक हो सकते हैं। अब जैसे कोई शराबी है, और उसकी शराबी है, उससे बोल दो कि भाई एक दिन, अगले दिन से ही वो शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। धीरे-धीरे करके शराब छुड़ाई जाती है ना। तो ऐसे अपने आप को आप टारगेट करिए धीरे-धीरे करके कि भाई 1 घंटा मोबाइल नहीं चलाऊँगा, फिर 2 घंटा, ऐसे-ऐसे भाई मैं 15 मिनट के लिए ही मोबाइल चलाऊँगा। कुछ अपने अंदर आप टारगेट करिए, और जब आप मोबाइल चलाइए तो आप अलार्म फिट कर सकते हैं कि भाई आधा घंटा हुआ तो अलार्म बज जाएगा, उसके बाद मैं अपने आप को, मतलब कि कंसंट्रेट करूँगा कि हाँ, मैं मोबाइल को किस वे में यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहीं फालतू वे में तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैं स्क्रॉल तो नहीं कर रहा हूँ भाई, रील्स तो नहीं देख रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियोज़ तो नहीं देख रहा हूँ। तो अगर वो मैं देख रहा हूँ तो मैं उसको, उससे हट जाना है आपको। या फिर आप चैटिंग कर रहे हैं तो फालतू चैटिंग कर रहे हैं तो उससे हट जाना। यानी मिसयूज़ अगर आप मोबाइल का कर रहे हैं, आप हमेशा जब भी आप मोबाइल यूज़ करिए तो आधे घंटे का अलार्म लगाइए। अलार्म लगाने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मैं एक तरीके से आप चौंकेंगे कि हाँ भाई, मैं ये मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ तो किस वे में यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे भी आप मोबाइल के एडिक्शन से बच सकते हैं। और दोस्तों, आपको बचना ही पड़ेगा इससे। अगर आप नहीं बचेंगे तो आने वाली जनरेशंस जो है इसकी शिकार होंगी, और आने वाली जनरेशंस हमारी खराब हो जाएंगी। और अपने बच्चे को, जब आजकल क्या होता है, माएँ क्या करती हैं, जब छोटा बच्चा होता है, जो जैसे बच्चा अगर रोता है तो उसको मोबाइल थमा देती, ले बेटा मोबाइल अभी चुप जाएगा। तो बच्चे की सोचिए, बच्चा छोटे से, इतने बड़े से 3 साल का, 4 साल का बच्चा है, उसके अंदर भी मोबाइल एडिक्शन है। तो सोचिए, हमारे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक हर कोई बंदा मोबाइल एडिक्ट है। तो बच्चे को आप एटलीस्ट, अपने बच्चे को तो मोबाइल एडिक्शन से बचाइए। आपको तो लगता है कि हाँ बच्चा जो है चुप गया बहुत, लेकिन वो मोबाइल का एडिक्ट होता जा रहा है। वो, उसको मोबाइल, मतलब कि आप देते हैं कि ये बच्चा चुप गया है, एक मतलब खिलौने की तरह। लेकिन अब बच्चे जो है शार्प माइंडेड हो गए, मोबाइल को, अब उनको मोबाइल नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो भाई परेशान होंगे। तो मोबाइल देते 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 आप क्या कर रहे हैं, एडिक्शन हो गया उसको, उसकी आँख की रोशनी कमज़ोर हो गई, उसका ब्रेन का मेमोरी कमज़ोर हो गई, उसकी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, बच्चा देखो, देखिए बच्चे को बचपन में, भाई बच्चे को खेलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो बच्चा खेल नहीं रहा, मोबाइल देख रहा है। तो ये क्या है भाई? तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ तो हमने रोक दी, यानी कि हमने अपने जनरेशन को ही खराब कर दिया। तो
हमें दोस्तों मोबाइल एडिक्शन से बचना है डेफिनेटली, और बचना ही पड़ेगा, और इसके लिए कोशिश भी करना है हमें। डेफिनेटली कोशिश कर कर ही हम किसी चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।